हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड बच्चों, आज हम आपकी हिंदी ग्रामर में चैप्टर 10 क्रिया, ठीक है, जिसे इंग्लिश में आप वर्ब बोलते हैं, ओके। और चैप्टर 15 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, उसे दोबारा से पढ़ेंगे यानी रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिया। चाहे आपका क्रिया हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, कोई भी हो, आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको हर एक की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। जैसे कि क्रिया किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। अगर उसके भेद आपकी बुक में हैं तो भेद कितने हैं, कौन कौन से हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ऐसे भी आ सकता है कि निम्न वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटिए, निम्न वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटिए, ठीक है। तो आज हम क्रिया का रिवीजन करेंगे। ठीक समय पर तुम सो जाओ, ठीक समय पर चलो नहाओ, ठीक समय पर स्कूल जाओ, ठीक समय पर पढ़ कर आओ। तो यहाँ पे जो ये वाला पैरा देखते हैं हम, इसमें उठना, नहाना, जाना और पढ़ना, ये सब शब्द क्या हैं? क्रिया शब्द हैं, ठीक है। जो काम होता है यानी काम को ही क्रिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। अर्थात जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं, ठीक है। आया समझ में? सबसे पहले डेफिनेशन याद करनी है आपको हर एक की कि ये क्या किसे कहते हैं। फिर अगर आपकी बुक में भेद दी हैं तो आपको भेद भी लर्न करने हैं कि कौन कौन सा। और आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से संज्ञा शब्द छांटिए, निम्न में से सर्वनाम शब्द छांटिए। आइए काम के कुछ और उदाहरण देखें। सुरभि अभ्यास कर रही है, रेयान कंप्यूटर चला रहा है, निखिल सहायता कर रहा है। अब मैं इसमें दे सकती हूँ कि निखिल सहायता कर रहा है, वाक्य में से क्रिया शब्द छांटिए। तो आपको क्या करना है? कर रहा है, ये आपका क्या है? क्रिया शब्द है। जो कर सबको हंसा रहा है, ये कलर्ड वाले जो हैं वो सब क्या हैं? क्रिया शब्द है। क्रिया के बिना जो होते हैं बच्चों वो वाक्य पूरे नहीं होते, यानी उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। क्रिया के साथ ही वाक्य पूरे होते हैं और उनका अर्थ निकलता है। जिन शब्दों में क्रिया शब्द नहीं है उनका अर्थ कोई अर्थ नहीं निकलता, और बाद वाले वाक्यों में क्रिया शब्द लगाने से उनका अर्थ निकलता है। यहाँ पे देखो, किसान हल, विपिन सेब। अब यहाँ पे क्या तो खा रहा है आएगा, किसान हल चला रहा है आएगा, तभी तो उसका या चलाता है शब्द पूरा होगा, तभी तो सेंटेंस आपका जो वाक्य है वो पूरा होगा, उसका अर्थ निकलेगा, ठीक है। और यहीं पे किसान हल चलाता है, तो ये चलाता है आपका क्या है? ये क्रिया है। खा रहा है, ये क्या है? क्रिया है, ठीक है। तो क्रिया से जो है वाक्य, क्रिया के बिना वाक्य पूरे नहीं होते और उनका कोई अर्थ भी नहीं निकलता। एक राजा था, अब राजा नहीं है। एक रानी थी, आजकल रानी नहीं, आजकल राजा नहीं होते। तो यहाँ पे था है, थी है, होते हैं, ये जो कलर्ड हैं ये भी क्या है आपके बच्चों? क्रिया शब्द ही हैं, ठीक है। इन वाक्यों में भी रंगीन शब्द क्रिया है। इनसे किसी काम के करने या होने का तो पता नहीं चलता, लेकिन इनसे किसी काम के करने का तो पता नहीं चलता, लेकिन काम के होने का पता चलता है। क्रिया जो है वो एक शब्द की भी हो सकती है और एक से अधिक शब्दों की भी। अब यहाँ पे एक शब्द की है, देखो था, है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक से अधिक शब्दों की है, खेल रही है। कितने शब्द हैं इसमें? कई सारे शब्द हैं। चलाता है, इसमें कई सारे शब्द हैं, ठीक है। तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं बच्चों जो की जाती हैं, और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपने आप होती हैं। करने वाली, जैसे हम कहते खाना, गाना, नाचना, ये सब करने वाली हैं जो हम करते हैं। और कुछ क्रियाएं ऐसी हो जो अपने आप होती हैं, जैसे नदी बहती है, तो नदी अपने आप बहती है, उसे कोई बहाने का काम उसका करता तो है नहीं, ठीक है। फूल महकते हैं, उनसे जो खुशबू आती है वो अपने आप महकते हैं, वो काम अपने आप हो रहा है। तो यानी कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो की जाती हैं और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपने आप होती हैं, ओके। क्रिया करने के समय भी अलग अलग होते हैं। जैसे मैं कल सर्कस देखने गया था, तो गया था यानी कौन से समय की हो गई? बीते हुए समय की। मैं आज सर्कस देखने गया है, सुबह में आज सर्कस देखने गया है, तो ये कौन से समय की हो गई? अभी के समय की। क्यों? कार्य जो है वाक्य में जो है क्रिया अभी के समय की है, काम जो है वो अभी हो रहा है, ठीक है। समीरा कल सर्कस देखने जाएगी, इसमें जो काम है वो आने वाले समय में होगा, कल जाएगी, तो इसलिए ये कौन से? आने वाले समय की है, ठीक है। इसलिए आपको चैप्टर में देखना है क्रिया किसे कहते हैं, कौन सी क्रिया किस समय की होती है, और कौन कौन सी क्रियाएं ऐसी हैं जो अपने आप होती हैं और जो की जाती हैं। इन सबको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और क्रिया शब्द छांटिए या क्रिया शब्द लिखिए। इनमें आपको ऐसे बताता कि कोई 4 क्रिया शब्द लिखिए या निम्न वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटिए, ठीक है। इसलिए आपको अच्छे से लर्न करना है। इसके बाद बच्चों हम आपका चैप्टर 15 है जो आपका वो देखेंगे। चैप्टर 15 है बच्चों आपका कौन सा है? अनेक शब्दों के लिए
एक शब्द, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। इसका भी आपको जिन शब्दों का प्रयोग अनेक शब्दों के स्थान पर होता है उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखो यहाँ पे जिसमें दया की भावना हो। अब यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं और उनके लिए एक शब्द क्या आ गया? दयालु। जो प्रतिदिन होता है दैनिक, जो सप्ताह में एक बार होता है साप्ताहिक, जो मास में एक बार होता है मासिक, जो वर्ष में एक बार होता है वार्षिक। शक्ति हो शक्तिशाली, बल हो जिसमें बल न हो निर्बल, देखने वाला दर्शक, सुनने वाला श्रोता, बोलने वाला वक्ता, जो परिश्रम करे परिश्रमी, जो आलस करे आलसी, जो आलस करे वो क्या होगा? आलसी। जो विद्या प्राप्त करे विद्यार्थी, जो बच्चों को शिक्षा दे शिक्षक। अपने देश की वस्तु स्वदेशी, दूसरे देश की वस्तु विदेशी। मांस खाने वाला क्या होता है? मांसाहारी। और शाक सब्जी खाने वाला शाकाहारी। शाकाहारी क्या होता है? शाकाहारी। जहाँ पुस्तकें रखी व पढ़ी जाती हैं उसे क्या बोलते हैं? पुस्तकालय। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? लाइब्रेरी, ठीक है। चित्र बनाने वाला चित्रकार, मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार, कविता लिखने वाला कवि, जिसे कोई बीमारी न हो स्वस्थ, जिसकी तबीयत ठीक न हो उसे कहते हैं बीमार, कहते हैं बीमार हो गया ये। जिसने शिक्षा प्राप्त की हो शिक्षित, ठीक है। आपको ये याद करने हैं सारे, ठीक है बच्चों। आया समझ में? ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।